सुबह का वक्त था। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मरियम के कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। छोटी बहन मरियम आईने के सामने बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे अपने बालों में कंघी चलाने लगी। कंघी चलती गई और बाल जमीन पर, बिस्तर के नीचे और कमरे के कोनों में गिरते चले गए। अरे आज बाल कुछ ज्यादा ही उलझ रहे हैं। मरियम लापरवाही से बोली, चलो बाद में उठा लूंगी। वह बिना बिस्मिल्लाह बोले कंघी करती रही। अचानक कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। पर्दे अपने आप सरकने लगे। बल्ब हल्की हल्की आवाज करने लगा। तभी उसको बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखता है। तो बन है, फिर ये हवा कैसे? वहां गिरे हुए बालों का एक गुच्छा पड़ा था। अचानक वो गुच्छा हल्के से हिलता है। मरियम डरते हुए कहती है, ये क्या हिल रहा है? बालों के बीच से काली गाढ़ी धुंध उठती है। मरियम पीछे हटती है। अचानक आईने में उसकी परछाई मुस्कुराती है। मरियम बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, बचाओ मुझे। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। बड़ी बहन आयशा घबराई हुई अंदर आती है। मरियम, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? और कहती है, आपी कमरे में कुछ है और वो बोल रहा है। डरो मत, मुझे सब बताओ। मरियम कांपते हुए बिस्तर की तरफ इशारा करती है। आयशा की नजर जमीन पर बिखरे बालों पर पड़ती है। तुमने फिर बाल इधर उधर गिरा दिए? मरियम कहती है, बाजी मुझे नहीं लगा था इतनी सी बात से कुछ हो जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां बड़े डर की वजह बन जाती हैं। आपी मुझे डर लग रहा है। आयशा मरियम का हाथ पकड़ती है और उसे समझाती डरो है, मत, जब अल्लाह हमारे साथ होता है तो कोई साया पास नहीं आता। डर तब होता है जब दुआ नहीं होती। अब पढ़ो मेरे साथ। दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी कमरे में तेज हवा चलती है। काली धुंध तड़पती है। धुंध धीरे धीरे गायब हो जाती है। आयशा सारे बिखरे बाल उठाकर कागज में रख देती है। जहाँ इंसान लापरवाह हो जाता है वहाँ डर पैदा हो जाता है, और जहाँ दुआ और भरोसा होता है वहाँ खामोशी भी सुकून बन जाती है। सही कहा आपी।